जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक में। तो बिहार अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का एग्जाम डेट आ चुका है। बहुत ही नज़दीक आपका एग्जाम है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, फिर कंप्यूटर पे लाएंगे। बहुत सारा वीडियो आपको मिलता जाएगा। जी हाँ, आइए सबसे पहले देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है ना, आज आप इस पूरे वीडियो को अगर सही से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है ना बढ़िया बनता है पंचायती राज व्यवस्था से। आइए शुरू करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, चुनाव कराने वाला। लागू सबसे पहले हुआ था राजस्थान नागौर में। और राज्य व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, अगला देखिए, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन लेता है निर्णय? राज्य सरकार लेता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा आपको। और हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज दिलाएंगे, जिसमें दिखाएंगे आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है जो आपसे छूट जाए। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है कि आप जानते हुए भी छोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होता है। और मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो होता है वो ग्राम सभा है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा, ग्राम सभा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साल 1988 में 61वें संविधान संशोधन के जरिए वोटिंग की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष की गई थी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए, 18 मत मार दीजिएगा। चुनाव में अगर आप भाग ले रहे हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, तो 21 वर्ष एज आपका होना चाहिए। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। याद रखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक होता है, जिसका वैकेंसी भी आता है। ठीक है, ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। अगला, ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है और सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि जो होता है वो 200 रुपया तय की गई है। जमानत कब हो जाएगा? जब वैध मत का 1/6 भाग आपको प्राप्त नहीं होगा, तब आपका जमानत जब्त हो जाता है। जी हाँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है। और हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी इस लास्ट में 10 करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हम खास वीडियो लाएंगे आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन बना के। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आप यहाँ से समझ गए कि उम्र जो है ना, कैसे 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा के किया गया, कौन से संविधान संशोधन से। आप ये समझ चुके हैं कि वैध मत का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होगा तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्लाइड को जो है ना याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत मेला और बाजार होता है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, 33% आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए। लेकिन अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, बिहार में 50% रिजर्वेशन है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला, आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार का कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, 33%। ये ध्यान रखिएगा, 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, स्पेशली बिहार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, जितने भी स्लाइड हम बना के आपको दे रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ये बात समझ लीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। और लेट मी टेल यू, जब आप एग्जाम देके आइएगा तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होइएगा। जिस जिस पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन हम आपके लिए क्रीम लेके आ रहे हैं। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है क्वेश्चन। चलिए तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा, कॉपी में लिखने की आदत डाल लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम कितना होती है? 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में
कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है, तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है जो वीडियो साहब के अंदर में रहता है, ठीक है ना। प्रशासनिक प्राधिकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछता एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी स्लाइड में आपने देखा कि ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। पंचायत समिति का जो सचिव होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, बीडीओ साहब होता है, याद रखिएगा, बीडीओ साहब पंचायत समिति का सचिव होते हैं। ब्लॉक और जिला स्तर पे अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। ब्लॉक और जिला स्तर पे अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है और इसका चेयरमैन कौन होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एक एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। जिला परिषद का मुख्य कार्य एवं समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। पूछता है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय संसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्थानीय सदस्य और सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ था वो 1772 ईस्वी में हुआ था, वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। पूछा जा सकता है क्योंकि अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ेंगे, नौकरी आपका पंचायती राज विभाग में ही होने जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस स्लाइड में इसको रखा है। तो ध्यान रखिएगा, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या हो गया, स्थानीय संसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। मतलब संसद बने तो पदेन सदस्य बन गए, विधायक बने तो बन गए सर, ठीक है। सृजन कब हुआ था, 1772 में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, ये सब जो है ना करंट क्वेश्चन है, चलता हुआ क्वेश्चन है। देखिए, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज विभाग के विभिन्न अंगों की निगरानी करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट करिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, पूछा जा सकता है। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में कि पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर करती है, तो अनुदान, याद रखिएगा, सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है, सरकारी अनुदान पे निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, वहां पे पंचायती राज प्रणाली नहीं है, क्योंकि जब मन करेगा वो अपना सकता है, क्योंकि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में ना आता है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो आता है, राज्य सरकार चाहेगा तो अपनाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं अपनाएगा। अनुच्छेद 40 ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 में जो है ना, यही बात का प्रावधान है। क्योंकि गांधी जी अड़ गए थे, ठीक है, अंबेडकर साहब के सामने कि पंचायती राज तो बनाना होगा, और अंबेडकर साहब बता रहे थे कि नहीं, पंचायती राज अगर बनाइएगा तो बड़ा पैसा का घोटाला होगा। आइए देखते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है, याद रखिएगा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ग्राम सेवक करेगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विस्तरीय का सुझाव कौन दिए थे, अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा। और द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल था, याद रखिएगा, 2 ही स्तर होता था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता साहब ने करा था। पूछेगा एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो अशोक मेहता समिति ने किया था। पूछेगा एग्जाम में कि द्विस्तरीय संरचना की सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति दिया था 1977 में। 3 स्तरीय का तो याद होगा आपको, बलवंत राय जी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उनको भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो ये क्लियर हो चुका होगा कि टैक्स लगाने का सिफारिश अशोक मेहता समिति किया, 2 स्तरीय का सिफारिश अशोक मेहता समिति ही ने किया। और 2 स्तरीय में याद रखिएगा, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ठीक है। और 3 स्तर में तो आप जानते ही है ना, गांव स्तर पे हो गया, ब्लॉक स्तर पे हो गया और
जिला स्तर पे हो गया। इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन, अगर आप गांव से हैं तब पर भी आपको फंसाया जा सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, ताकि आपके पास जो है ना बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली और 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए क्या में संविधान संशोधन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को त्रिस्तरीय प्रणाली दिया गया, तो 73 में। या आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या पर कि भाई 20 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ क्या लगेगा, त्रिस्तरीय लगेगा कि द्विस्तरीय लगेगा। 20 लाख से कम आबादी है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। द्विस्तरीय अशोक मेहता है, त्रिस्तरीय बलवंत राय जी है। ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये संविधान संशोधन, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग याद रखना है आपको, भाग याद ही होगा। इसके बाद सूची याद रखना है, ये किस सूची में आता है। आइए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव कौन दिए थे, पीवी के राय समिति। 4 स्तरीय का दे डाले, पीवी के राय समिति ने 4 स्तरीय का सुझाव दे दिए। 4 स्तरीय में क्या बताए वो, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, राज्य स्तर पर राज्य पर विकास परिषद, ये 4 स्तर का दे दिए। और पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा वो कौन सा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है, तो पश्चिम बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बंगाल। सुझाव कौन दिया था, पीवी के राय, पीवी के राय समिति ने सुझाव दिया था। 4 स्तर पे देख लीजिए ग्राम सभा है, इसके बाद क्या है, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत है, जिला स्तर पे जिला परिषद है और राज्य स्तर पे विकास परिषद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जुलाई में और 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, जैसे कि आप लोग कमेंट करके बताए हैं 3, 4, 5 ऐसे एग्जाम हो रहा है। जिला पंचायतों को जो है ना 60, 32, 8 के अनुपात में विचलन अनुदान पे ही चलता है पंचायत, तो अनुदान कैसे मिलता है, 60, 32, 8 के अनुपात में किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपया का न्यूनतम अनुदान बराबरी के रूप में होता है, प्रदान किया जाता है। शेष राशि जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है। 2011 की आबादी के आधार पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी अनुदान वितरित होता है, लेकिन ये रेशियो याद रखिएगा 60, 32, 8, 60, 32, 8 के अनुपात में विचलन किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना, ग्राम स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया और जिला स्तर हो गया, उसको ऐसे पैसा बांटा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो की ओर और देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का जवाब देना। इनमें से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। पहला, स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, परिवहन, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों की रोशनी। क्या होगा आंसर, आप जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। भाई परिवहन नहीं काम है, ग्राम पंचायत का काम परिवहन से नहीं है, बाकी तीनों काम है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था नहीं है। पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है, अभी बताए थे हम, बताइए कौन होते हैं। प्रसार अधिकारी होंगे या विकास अधिकारी होंगे या कार्यालय अधीक्षक होगा, लेखाकार होगा, विकास अधिकारी। जी हाँ, वीडियो साहब ही होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट तैयार करके जो बहुत जल्दी हम आपको अपडेट कर देंगे और कंप्यूटर पे भी जो है कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, अलाय वलाय की बात ही नहीं है। आइए सर, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है। जी हाँ, कमेंट करके बताइएगा। क्या संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताइए। अगर पूरे वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका आंसर हमें चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम तो कहेंगे लिख के रख लीजिए, कई एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा देता है, कौन सा संशोधन जो है ना संविधान में देता है। आइए, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है, चलिए बताइए। जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा, कभी नहीं करेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत समिति के अध्यक्ष, क्या लगता है राज्य सरकार करेगा। केंद्र सरकार का कोई जो है ना हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य सरकार ही करेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ऐसे हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बेसिक का जो है ना आज हम कंप्लीट कर दिए आपको, अब हम दिखाएंगे आपको कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है नेक्स्ट वीडियो में, और कंप्यूटर पे भी बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है, चलिए बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए आप। 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई कहाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, कहाँ। जी आप सही सोच रहे हैं, बंगाल इज द राइट आंसर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपको ये भी ध्यान होगा कौन से समिति के सिफारिश पे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।
और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का हम बना रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च करना होता है कौन सा आ सकता है एग्जाम में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा इजी नहीं। आइए, एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? एक सलाहकार समिति होती है, या अधिकरण प्रशासकीय होता है, या परमदर्शी होता है, निरीक्षण प्राधिकरण होता है? बताइए क्या होता है? एक अधिकरण प्रशासकीय होता है ना विकास खंड पे पंचायत समिति जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाहकार क्यों होगा भाई? ठीक है ना, प्रशासकीय ही तो होता है विकास खंड पे। ब्लॉक स्तर पे बताइए पंचायत समिति क्या होता है? प्रशासकीय ही होता है, ठीक है, जो अपना ग्राम सभा मतलब पंचायत का जो है ना पूरा बात लेके वहाँ जाता है। इनमें से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर निगम पे भी थोड़ा सा आपको हम बताएंगे क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन आए, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, चेन्नई इज द राइट आंसर। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन संरचना निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा पे की गई है? ये तो आप लोग जानते ही हैं और इसका आंसर आप लोग को भी पता है। ग्रामीण स्वशासन संरचना किस पे किया गया है? बताइए, बलवंत राय मेहता। या आप सही सोच रहे हैं, ठीक है ना, वर्तमान में यही चल रहा है ना अभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में भी। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? अभी शुरुआत में ही डिस्कस किए थे, बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, और हम कहेंगे कि आप एक एक वीडियो को देखिए, फिर से देखिए 2 बार 3 बार, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हमने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें इस पे हम स्लाइड बनाए थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसमें देखिएगा, जो पहला वीडियो था उसका, उसमें हम बताए थे पंचायती राज व्यवस्था में कि किसे कहा जाता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी में लगे रहिए सर, ठीक है ना। अब की बार आपको पक्की नौकरी लेना है तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही है, बहुत ही कम समय है। एक एक सेकेंड लगा दीजिए तैयारी में। मेरा मानना है कोई काम करो नहीं, और करो तो 100% दो, ताकि जो है ना कभी ये ना हो कि हम अपना 100% नहीं दिए हैं। और आप कर सकते हो, आप कर ही नहीं सकते हो, आपके साथ आपके जो है ना परमपिता परमेश्वर भी है। आप थोड़ा सा मेहनत करो, डेफिनेटली आपको जॉब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीबॉडी।